प्रीति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक स्किन कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, साथ में उसके कॉजेस, उसके सिम्टम्स और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे बटन है उसे प्रेस करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम किस स्किन प्रॉब्लम के बारे में, स्किन कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हाइव्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक तरीके की स्किन कंडीशन होती है जिसमें कि आपके स्किन में एक रेड बम्प्स जो है आपको दिखाई देते हैं या फिर स्किन में आपको ब्लॉचेस की तरह कुछ दिखाई देता है। और ये एक तरीके की स्किन में स्वेलिंग का एक प्रकार होता है, एक टाइप ऑफ दी स्वेलिंग होती है जो आपकी स्किन में होती है। और ये जो स्किन में जो आपकी स्वेलिंग हो रही है वो किसी न किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आपको हो सकती है। जब भी कभी आपके बॉडी में कोई किसी तरीके के एलर्जेंस का कांटेक्ट होता है जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है, आपका इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव होता है और वहाँ पर कुछ प्रतिक्रिया होती है आपके इम्यून सिस्टम के थ्रू, जिसकी वजह से आपको ये हाइव्स की प्रॉब्लम हो सकती है। जो एलर्जेंस होते हैं वो एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जो कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके लिए हार्मलेस हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो सेंसिटिव पीपल्स होते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, उनके लिए ये एक तरीके से एलर्जी का काम कर सकते हैं। हाइव्स जो जब पेशेंट को होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और सम पीपल माइट फील द पेनफुल कंडीशन और बर्निंग और स्टिंगिंग लाइक पेन, है ना। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर ईचीनेस तो होगा ही होगा, साथ में वहाँ पे उन्हें बर्निंग होगी और बहुत ज़्यादा पेन होगा। और पेन का टाइप जो होगा वो स्टिंगिंग टाइप होगा। ऐसा होगा जैसे कि वहाँ पर कोई पिन चुभ हो रहा है या कुछ चुभता हुआ सा दर्द उन्हें महसूस होता है। हाइव्स के अगर हम साइज़ की बात करें तो ये बहुत छोटे टाइनी हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं कि आप उसको फिंगर टिप से कवर कर लें या फिर आपके डिनर प्लेट जितने बड़े भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो हाइव्स मिलकर एक बहुत बड़ा मतलब जो दो हाइव्स होते हैं वो आपस में जुड़कर एक बड़ा हाइव्स भी तैयार कर सकते हैं और आपकी स्किन के किसी भी पार्ट में ये हाइव्स जो है होते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इन हाइव्स को हम अर्टिकेरिया कहते हैं, हिंदी शब्दों में इसे पित्ती कहते हैं, पित्ती का उछलना जिसे हम कहते हैं। और इसकी स्क्रीन पे मैं इमेज शो करूंगी जिससे कि आप समझ पाएंगे कि पित्ती उछलना, हाइव्स या अर्टिकेरिया क्या जो हाइव्स होते हैं या जो अर्टिकेरिया होती है ये विद इन 24 आवर्स में जो है अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। और कई बार ये जो हाइव्स होते हैं ये बहुत लंबे समय तक भी रह सकते हैं, सेवरल डेज या मंथ भी जो है ये ले सकते हैं ठीक होने में। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक्यूट हाइव्स और क्रोनिक टाइप्स। इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्यूट हाइव्स की अगर हम बात करें तो ये हाइव्स जो हैं ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं बॉडी में, लेस देन 6 वीक में ये ठीक हो जाते हैं। क्रोनिक हाइव्स की अगर हम बात करें तो ये मोर देन 6 वीक आपकी बॉडी में रह सकते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है क्रोनिक और स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया, जिसमें कि आपके कोई किसी तरीके के कॉज जो है वो नहीं होते हैं। ये इसमें किसी भी तरीके के कारणों का पता नहीं लग पाता है, इसलिए इसे हम क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पर कुछ अदर कंडीशंस भी होती हैं जिसे हम फिजिकल अर्टिकेरिया या इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया के नाम से जानते हैं, जहाँ पर कि ये एकदम से सडनली पॉपअप हो जाते हैं जब भी कभी आप किसी ऐसी सिचुएशन से जिसमें संपर्क होता है या कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि कोल्ड होता है, सडनली ठंडी आ जाती है या विंटर सीजन आता है या फिर रेनी सीजन आता है या फिर बहुत ज़्यादा हीट हो या सन के एक्सपोजर में अगर आप आ जाते हैं तब आपको ये हाइव्स जो है देखने को मिल जाती है। कभी कभी कुछ जो पर्सन होते हैं वो किसी तरीके के वाइब्रेशन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या कोई प्रेशर अगर आ जाता है, कभी आपने देखा होगा कि किसी तरीके का प्रेशर आ गया या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग अगर हो गई या कभी आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तब भी आपको ये हाइव्स आ जाते हैं, जिसे कि हम फिजिकल हाइव्स के नाम से जानते हैं।
फिजिकल हाइव्स जो होते हैं ये कुछ घंटों में आते हैं। जब भी कभी आपका इन किसी भी चीज़ से एक्सपोजर होता है तो विद इन 1 आवर आपको ये हाइव्स जो है आपको बॉडी में दिखाई देने लग जाते हैं। और ये एक तरीके से क्रोनिक टाइप जो है उसका एक तरीके से एक सब टाइप हो सकता है। तो मैंने आपको बताया एक्यूट अर्टिकेरिया हो सकता है, क्रोनिक अर्टिकेरिया हो सकता है, स्पॉन्टेनियस इडियोपैथिक अर्टिकेरिया हो सकता है और फिजिकल अर्टिकेरिया हो सकता है। तो ये टाइप्स में हम इसे इस तरीके से डिवाइड करते हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें तो जो हाइव्स होते हैं वो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ये डिपेंड कर सकते हैं कंडीशन पे, सिचुएशन पे, या फिर पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकते हैं। और ये बॉडी में कहीं पर भी शो हो सकते हैं, किसी एक सिंगल पार्ट में हो सकते हैं, आपकी ऑल ओवर बॉडी में भी आपको दिखाई दे सकते हैं। सिम्टम्स में इसमें रेड बम्प आपको नजर आएगा। लाइट कलर्ड स्किन के जो पर्सन्स होते हैं उनमें ये रेड कलर का नजर आता है। रेज्ड बम्प जो है वो दिखाई देते हैं, कुछ उभरा हुआ सा बम जैसा आपको दिखाई देता है। ईची स्किन होगी, बहुत ज़्यादा ईचीनेस होगा, बहुत ज़्यादा खुजली होगी। इसके अलावा स्वेलिंग अंडर द स्किन कॉजिंग द पफिनेस, एंजियोइडिमा की कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें पेनफुल स्वेलिंग जो है आपको देखने को मिलती है, जो कि आपके लिप्स में हो सकती है, अंडर आईज हो सकती है या फिर आपके इनर थ्रोट में भी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें क्रोनिक हाइव्स की तो ये अपीयर होता है, फिर डिसअपीयर होता है, फिर देन रीअपीयर होता है। ये कुछ दिन तक रह सकता है, कुछ घंटों तक रह सकता है या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी ये रह सकता है। इवन ये मंथ टू ईयर भी आपको बॉडी में नजर आ सकता है। एक्यूट कंडीशन के जो हाइव्स होते हैं वो आते हैं और कुछ समय बाद अपने आप चले जाते हैं। क्रोनिक कंडीशन में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर जो आपके हाइव्स होते हैं वो हीट के एक्सपोजर में आने से हो सकते हैं या एक्सरसाइज या स्ट्रेसफुल कंडीशन अगर आपको होती है तब भी आपको हाइव्स जो है देखने को मिल सकते हैं। ये देखो सिम्टम्स जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं। जब भी कभी पेशेंट को अर्टिकेरिया या हाइव्स होंगे तो ये सिम्टम डेफिनेटली उन्हें देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं कारणों की कि क्या वजह होती है कि आपको अर्टिकेरिया या हाइव्स की कंडीशन जो है मैक्सिमम पेशेंट में देखने को मिलती है। कॉजेज़ की बात अगर करें तो एक्यूट कंडीशन या एक्यूट अर्टिकेरिया के कॉजेज़ जो हैं वो एक तरीके से एलर्जी के रिएक्शन की वजह से होते हैं, जिसमें कि आपकी बॉडी किसी न किसी एलर्जन के प्रति एक रिएक्शन जो है शो करती है। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ के संपर्क में आते हैं, फूड हो, ड्रिंक हो और मेडिकेशंस हो या ऐसी कोई चीज़ जिसको आप टच कर लेते हैं जिससे कि आपको एलर्जी होती है तो आपको हाइव्स देखने को मिल जाती है। आपकी बॉडी में इम्यून सेल्स होती हैं जिसे कि आप मास्ट सेल्स कहते हैं। स्किन में स्पेशली जब भी कुछ चीज़ आप टच कर लेते हैं या किसी भी चीज़ एलर्जन से संपर्क में आते हैं तो ये मास्ट सेल जो है वो आप एक्शन में आ जाती है और ये एक तरीके से केमिकल रिलीज करती है जिसे हम हिस्टामिन कहते हैं। और ये हिस्टामिन ही एक रीज़न होता है जो हाइव्स फॉर्म को क्रिएट करता है या हाइव्स को क्रिएट करता है। इसके अलावा और वैरायटी ऑफ द अदर रीजंस भी होते हैं जब आपको हाइव्स हो जाते हैं, जैसे कि आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन होना, स्ट्रेसफुल कंडीशन होना, फिजिकल प्रेशर ऑन द स्किन। तो इस तरीके से बहुत सारे रिसर्च हुए और बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है। तो ऐसे हेल्थ केयर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है या एग्जैक्टली इसके पीछे की क्या वजह होती है। क्रोनिक जो अर्टिकेरिया होती हैं उसमें किसी भी तरीके के एलर्जेंस की कोई भी भूमिका नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वो इन्फेक्शन वायरल हो या बैक्टीरियल हो तो ये एक तरीके से क्रोनिक कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेडिकल कंडीशंस होती है, लिपस जिसे हम कहते हैं, इस कंडीशन में अर्टिकेरिया जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट में देखने को मिल जाती है। स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, इडियोपैथिक होते हैं। तो क्रोनिक कंडीशन में किसी भी तरीके से ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि ये किस वजह से हो रहे हैं और उसका पीछे क्या वजह हो रही है। क्रोनिक हाइव्स जो होते हैं ये बहुत लंबे समय तक या लॉन्ग पीरियड टाइप ऑफ रह सकते हैं, लेकिन ये परमानेंटली नहीं होते हैं, कुछ समय बाद इन्हें जाना ही होता है। लोग बहुत लंबा टाइम ये स्पेंड कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा समय ले सकते हैं, लेकिन ठीक भी हो जाते हैं। इट कैन बी अनकंफर्टेबल, पर ये लाइफ थ्रेटनिंग बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये थी जानकारी अर्टिकेरिया के बारे में, उसके कॉजेज, सिम्टम्स और टाइप्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को तैयार करना है आपको। तो सबसे पहली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है सल्फर। जब भी हम कोई भी मेडिकेशन लेते हैं तो उसे हम कम पावर से शुरू करते हैं, तो इसमें हम 30 पावर में ही तीनों मेडिसिन को लेने वाले हैं।
तो सबसे पहले होम्योपैथी हम लेंगे, मेडिसिन जो है वो लेंगे हम सल्फर। सेकेंड जो होम्योपैथी मेडिसिन होगी वो होगी बेलाडोना। और थर्ड होम्योपैथी मेडिसिन जो होगी वो होगी रसडॉक्स। ये तीनों ही मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को प्रिपेयर करना है। 10-10 ml आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। आप चाहो तो इसको लिक्विड फॉर्म में ही रहने दे सकते हैं, या आप चाहें तो इसे आप ग्लोबुलर फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर आप लिक्विड फॉर्म में इसे ले रहे हैं तो इसकी 2 बूंद सफिशिएंट होती है। दिन में 3 बार आपको इस मेडिसिन को लेना है। और अगर आप ग्लोबुलर फॉर्म में ले रहे हैं तो इसकी 4 to 6 जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको आपको डायरेक्ट टंग पे ले लेना है, और इसे भी आपको दिन में 3 बार लेना है। बच्चों को भी आप दे सकते हैं 1 ड्रॉप या फिर 2 to 3 ड्रॉप ग्लोब्यूल्स बच्चों को आप दे सकते हैं। बच्चों में भी ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। इसके अलावा मदर टिंचर फॉर्म में अर्टिका यूरेंस एक मेडिसिन आती है, इसे भी आपको लेना है। इसे आपको इसकी 15 बूंद जो है थोड़े से ऑलिव ऑयल में मिला लेनी है, और इसको आपको जहाँ पर भी हाइव्स हुए हैं या अर्टिकेरिया हुआ है वहाँ पर आपको एक्सटर्नली अप्लाई करना है। ये दोनों ही मेडिसिन को आपको लगभग 1 महीने तक लेना है। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इस मेडिसिन को प्रॉपरली दोनों ही जो मैंने आपको एक्सटर्नल और इंटरनल बताया है उसको एज इट इज़ लेना है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी आज की जानकारी अर्टिकेरिया, हाइव्स या पित्ती उछलने के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे किसी भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।